हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी का जो आज का अपना टॉपिक है वो है स्क्लेरेंटाइमा दृढ़ोतक। ये अपन सरल उत्तक अपने चल रहे हैं। इन सरल उत्तकों में ये तीसरा उत्तक है। तीन उत्तक अपन ने सरल उत्तक में बताए थे। सरल उत्तक सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू में तीन प्रकार के उत्तकों के बारे में अपन ने पढ़ा। पहला था मृदुतक, दूसरा था स्थूल कोणोतक, और तीसरा जो आज का है वो है दृढ़तक। इन दोनों के बारे में अपन पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और आज का जो है ये है स्क्लेरेंटाइमा। तो ये सरल उत्तक अपने चल रहे हैं और आज ये सरल उत्तक का लास्ट उत्तक है दृढ़ोतक। अब देखो स्क्लेरेंटाइमा एक स्क्लेरो शब्द से बना है। स्क्लेरेंटाइमा स्क्लेरो शब्द से बना है और स्क्लेरो शब्द का अर्थ है दृढ़। तो आज अपन दृढ़ोतक के बारे में पढ़ेंगे और ये सरल उत्तक का आज लास्ट पॉइंट है। इसके बाद अपन जटिल उत्तक चल रहे हैं। अब इसमें दृढ़ोतक के बारे में देखो। तीसरा है दृढ़ोतक। देखो दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती हैं, दृढ़ोतक की कोशिकाएं मोटी भित्ति होती हैं और जिनकी भित्ति में लिग्निन युक्त स्थूलन पाया जाता है। दृढ़ोतक में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं जो लिग्निन युक्त या लिग्निन रहित लिग्निन या लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन, लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है। अब देखो इसमें जो स्क्लेरेंटाइमा है स्क्लेरोइड शब्द से बना है। स्क्लेरेंटाइमा जो शब्द है वो स्क्लेरोइड से बना है। शब्द से
दृढ़, जिसका अर्थ है दृढ़ या मजबूत। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा जो ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मोटी दिखती, लिग्निन युक्त या लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन इनमें पाया जाता है। सेकेंडरी स्क्लेरेंकाइमा जो शब्द है वो स्क्लेरोय से बना है, और स्क्लेरोय शब्द का अर्थ है दृढ़ या मजबूत, अर्थात ये उन कोशिकाओं में, उन भागों में पाया जाता है जिनमें पादप को दृढ़ता प्रदान होती है, मजबूती प्रदान करने के काम में आते हैं। तो ये स्क्लेरोय शब्द जो है उसका अर्थ है दृढ़ या मजबूत। इसमें कभी कभी इतना अधिक द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है, इसमें कभी कभी इतना अधिक द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है, द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है कि गुहिका ही अवरुद्ध हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती। तो इसमें कभी कभी इतना अधिक सेकेंडरी स्थूलन पाया जाता है, द्वितीयक स्थूलन इतना अधिक पाया जाता है कि जिससे उस में उसकी जो कोशिका होती है वही अवरुद्ध हो जाती है, और दृढ़ोत की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं, और इनमें दृढ़ोत की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। दृढ़ोत की कोशिकाएं मृत होती हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कोलेनकाइमा और उनकी जो कोशिकाएं थी वो जीवित कोशिकाएं थी, और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं, क्योंकि लिग्निन जल के लिए पारगम्य होता है, क्योंकि लिग्निन रासायनिक पदार्थ है, लिग्निन जो है, लिग्निन जल के लिए अपारगम्य, लिग्निन जो है जल के लिए अपारगम्य होता है, और इसके इसलिए परिपक्व कोशिकाएं जलाभाव के कारण अतः परिपक्व कोशिकाएं जलाभाव के कारण मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती है। ठीक, तो देखो भाई इनमें द्वितीयक स्थूलन, लिग्निन का द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है। द्वितीयक स्थूलन कई बार इतना अधिक हो जाता है कि गुहिका जो होती है, कैविटी जो होती है वही बंद हो जाती है, और इसकी जो गुहिका है जो अवरुद्ध हो जाती है। दृढ़ोत की जो कोशिकाएं होती है डेड होती है। डेड होने का मुख्य कारण होता है कि इनमें द्वितीयक स्थूलन जब होता है तो लिग्निन जमा हो जाता है, जमा इतना अधिक हो जाता है कि गुहिका भी बंद हो जाती है। लिग्निन जो है जल के लिए अपारगम्य होता है, लिग्निन से जल के अनुपात नहीं गुजरते, इसलिए वो जो कोशिकाएं होती हैं, परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, वो जलाभाव के कारण क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। इसलिए दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं हैं, स्क्लेरेंकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, मोटी व्यक्ति युक्त होती हैं, और द्वितीयक स्थूलन इनमें लिग्निन का द्वितीयक सेकेंडरी स्थूलन पाया जाता है, और इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। अब देखो दृढ़ोत की कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जा सकता है। दृढ़ोत की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मुख्य रूप से दो समूहों में या दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है
दृढ़ोत्की तंतु की कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दृढ़ोत्की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, दृढ़ोत्की तंतु और दृढ़ कोशिकाएं। नंबर एक है दृढ़ोत्की तंतु और नंबर दो है दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन सेल्स। दृढ़ कोशिकाएं स्क्लेरम काइमेटस है, फाइबर स्क्लेरम काइमेटस फाइबर और ये है स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स एक तो होती है दृढ़ कोशिकाएं और एक होते हैं दृढ़ोत्की तंतु, स्क्लेरम काइमेटस फाइबर और स्टोन सेल्स। तो दृढ़ोत्की कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है और इसमें नंबर एक स्क्लेरम काइमेटस फाइबर के रूप में देखते हैं। इस ये तंतु सामान्यतः लंबी, नंबर एक स्क्लेरम फाइबर, स्क्लेरम फाइबर के जो कोशिकाएं होती हैं ये तंतु होते हैं लंबी पतली और दृढ़ोत्की कोशिकाएं होती हैं। ये तंतु सामान्यतः लंबे पतले एवं दृढ़ोत्की कोशिकाएं होती हैं। लंबी पतली एवं दृढ़ोत्की कोशिकाएं होती हैं। लंबी पतली एवं दृढ़ोत्की कोशिकाएं होती हैं और इनके सिरे जो सिरों से नुकीली होती हैं, जो सिरों से नुकीली होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं सिरों से इस तरह से नुकीले सिरों वाली होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी पतली और तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। ये लंबी नुकीले और जो आगे के जो सिरे होते हैं वो इनके नुकीले पाए जाते हैं और इनमें इन कोशिकाओं की लंबाई लगभग 1 से 3 mm तक हो सकती है। इन कोशिकाओं की लंबाई लगभग 1 से 3 mm तक हो सकती है। कि भाई जो ये दृढ़ोत्की तंतु जो होते हैं ये सामान्यतः लंबी पतली और दृढ़ोत्की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और इनके सिरे नुकीले होते हैं। इन कोशिकाओं में की जो लंबाई है लगभग 1 से 3 mm तक होती है और ये तंतु व्यावसायिक तंतुओं के पादप व्यावसायिक तंतुओं के रूप में काम में लिया जाता है। इन तंतुओं को व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है जूट।
देखो जूट है, अलसी है और बोरेंडिया, अलसी, ये कुछ पादप हैं। इन पादपों के, जूट के बारे में आप सभी जानते हैं, जूट जैसे अपने बोरी हैं, सूतली हैं, इनको बनाने में जूट होता है। जूट के पादप है उसकी बाहरी साइड पर ये दृढ़ के तंतु होते हैं। इन तंतुओं को अपन है जैसे पानी वगैरह में डाल के, और वो तंतु जो तने वाले भाग हैं उससे अलग हो जाते हैं और उनको छील के और अलग कर लेते हैं। ये तंतु जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, ये कहलाते हैं दृढ़ तंतु, मजबूत तंतु होते हैं। ये तंतु जो पतली लंबी और ध्रुव की कोशिकाओं से बने होते हैं, इनके सिरे नुकीले होते हैं। इस तरह से ये लंबे और नुकीले सिरों वाले होते हैं और इनमें इन कोशिकाओं की लंबाई लगभग 1 से 3 mm तक होती है। जो कि इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम में बता देते हैं कि ध्रुव की कोशिकाओं के जो तंतु हैं लंबे, पतले और नुकीले सिरों वाले होते हैं और इनमें इस तरह से इस प्रकार से इनके जो तंतु हैं प्रोडोक के तंतु नहीं है। स्क्लेरल काइमेटस फाइबर है। स्क्लेरल काइमेटस फाइबर, ये स्क्लेरल काइमेटस जो फाइबर होते हैं, प्रोडोक के जो तंतु होते हैं, इनके सिरे, ऊपरी जो सिरे हैं नुकीले होते हैं और बीच में ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें लिग्निन का इतना इस्तेमाल हो जाता है कि कई बार ये गुहिका भी अवरुद्ध हो जाती है। तो ये ध्रुव की कोशिकाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा था, ध्रुव तंतु और दृढ़ कोशिकाएं। अब दूसरा जो भाग है वो है इसका दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ जो कोशिकाएं होती हैं, इन दृढ़ कोशिकाओं में विभिन्न आकार की होती हैं। दूसरा भाग है इसका दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन फाइबर। स्टोन सेल्स स्टोन सेल्स। तो अब इस स्टोन सेल्स के बारे में अपन देखते हैं कि दृढ़ कोशिकाएं क्या होती हैं। दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न आकृति की, अंडाकार, गोलाकार या टी आकार की दृढ़ कोशिकाएं विभिन्न आकार जैसे अंडाकार, गोलाकार, टी शेप या आयताकार हो सकती हैं। आयताकार हो सकती हैं। तो दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न आकार में ये पाई जाती है और इनकी आकृति के आधार पर इन्हें कई समूह में बांटा गया है। तारा दृढ़ोत्तक, अस्थि दृढ़ोत्तक, बृहद दृढ़ोत्तक। स्थिति के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। बृहद,
दृढ़क, बृहत दृढ़क है, अस्थि दृढ़क है, दूसरा है अस्थि दृढ़क, और तीसरा है तारा दृढ़क। तो इसी प्रकार से इन्हें स्थिति एवं आकृति के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया है। आकृति के आधार पर इन्हें, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर फिर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। बृहत दृढ़क, अस्थि दृढ़क, तारा दृढ़क और समव्यासी दृढ़क। होता है समव्यासी दृढ़क। तो इस प्रकार से ये दृढ़ की दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। और अपन ने प्रारंभ में जो पढ़ा था वो पढ़ा था दृढ़ोत्की, तंतु और दृढ़ कोशिकाएं दो भागों में बांटा है। बस आज के चैप्टर में हम इसका दृढ़ कोशिकाओं का थोड़ा सा कार्य होता है। दृढ़ कोशिकाएं जो होती है पादपों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। दृढ़ कोशिकाओं के जो कार्य हैं, दृढ़ कोशिकाओं का मुख्य कार्य है, दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं ये पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। पादप अंग जो हैं उनको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। और ये वृक्षों की छाल, फल भित्ति, ये वृक्षों की छाल, बाहर का जो कवर होता है नीचे, वृक्षों की छाल, फल भित्ति, वृक्षों की छाल, फल भित्ति बीजावरण में उपस्थित है। बीजावरण में उपस्थित दृढ़ कोशिकाएं इन अंगों को या इन भागों को कठोरता प्रदान करती हैं। इन भागों को कठोरता प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये आंतरिक ऊतकों में, आंतरिक ऊतकों की भी रक्षा करती है तथा आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये हैं दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं, उन दृढ़ कोशिकाओं का कार्य है। ये दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती हैं। कि ये वृक्ष की जो छाल होती है, बाहर का जो कवर होता है, फल भित्ति है, बीजावरण है, इनमें ये उपस्थित जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं इन भागों को कठोरता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती हैं तथा ये पादपों के आंतरिक ऊतकों की रक्षा करने का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से ये अपने सरल जो ऊतक हैं वो कंप्लीट है। तीनों सरल ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों ऊतक सरल ऊतकों में से ये तीनों ऊतक कंप्लीट हैं। अब अगले अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको अपन अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।